हेलो। जय श्री राम। जय श्री राम गुरु जी। कैसे हो जी? बस बढ़िया गुरु जी। कैसा रहा नीम करोली बाबा? बहुत बढ़िया गुरु जी। है ना? वहां कहते हैं कि मंदिर के अंदर घुसो, ऐसी वाइब्रेशन है कि पूछो मत। मैं नहीं गई अभी तक कभी भी। सही कहा गुरु जी। है ना? मैं और गई नहीं। अंदर अंदर नहीं, बाहर भी है ना? मैं नहीं बहुत गई, ज्यादा मेरा बड़ा पॉजिटिव जाने को, बट वाइब्रेशन है। बुला ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। नहीं, बुला लेंगे अब। नहीं बुला रहे यार, ये सब एक जैसे है। छेदा। नहीं यार, कल मैं आई हूँ रात को 3 बजे। कहाँ गए थे गुरु जी, कहाँ घुमाए? शादी थी ना, मेरी नंद की बेटी की अच्छा अच्छा, शादी ओहो। थी। हाँ। हाँ तीन जी बजे हाँ आई, जी। पैर ऐसे रेस्ट छुई। करोगे फिर गुरु जी? है? कल ले लेंगे क्लास। नहीं नहीं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलो, क्या पढ़ा था हमने लास्ट? हमने पढ़ा था कि बाल गोपाल स्रोत का पाठ करना चाहिए। वैदिक वर्ड्स बता रहे थे आप, वैदिक स्विच वर्ड एक बताया था आपने। ओके। हाँ मतलब जी। हमने चाइल्ड प्रोडिक्शन एक पढ़ी थी पिछली बार ना। मिनट। हाँ जी। हाँ, गेट बंद कर दियो। हाँ जी। क्या पढ़ाया जाए? स्विच आप वर्ड क्या ही पढ़ा चाहते दो आज। हैं? स्विच वर्ड कर लेते हैं, बाकी के जो और भी हैं। आपने तो अभी उसका ही स्विचवर्ड्स बताया था इसमें ना। तो इस क्लास का पार्ट नहीं है, स्विचवर्ड सॉरी। आपने लिखवाया हुआ था। एक लिखवाया था आपको, बट वैसे स्विचवर्ड्स जो है इस क्लास का पार्ट नहीं है। अच्छा स्विचवर्ड अच्छा। की क्लास अलग क्लास होती है। अच्छा अच्छा। वैदिक स्विचवर्ड की अलग होती है, स्विचवर्ड्स की अलग होती है ना? अभी आने वाले कुछ दिनों में वैदिक स्विचवर्ड की क्लास आ रही है, जिसमें हम्म। करीबन आपको 60-65 स्विचवर्ड्स मिलेंगे। सारे के सारे वैदिक है ना? जैसे आपने हम्म अभी ये किया, जैसे आपने कामी काम प्रदा आनंद पढ़ा, हम्म है ना? और उसका रिजल्ट लिया। तो ये इतने ही इफेक्टिव हैं सारे के सारे, एक से एक इफेक्टिव है। ठीक हम्म। है। ब्रह्मास्त्र का आप ले नहीं पाए क्योंकि ब्रह्मास्त्र आपने ना छूटते ही शुरू कर दिया। उससे पहले थोड़ी कोशिश करके फिर ब्रह्मास्त्र यूज करोगे तो ब्रह्मास्त्र का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। ब्रह्मास्त्र भी वैदिक है ना? ऐसे 60-65 स्विच वर्ड्स हैं जिनकी क्लास में लेके आ रही हूँ। 500 कुछ का अमाउंट मैंने डाला था उस पे, है ना? इसके अलावा आपको 3 तरह की रेमेडीज की क्लास मिल रही है, जिसमें मंत्र यंत्र और जैसे टोटके होते हैं ना, घरेलू टोटके होते हैं, ये कर लो और वो कर लो। ऐसी वाली एक और क्लास, ऐसी वाली 3 क्लासेस आएंगी। एक हेल्थ की आएगी, एक मैरिज की आएगी, और एक आएगी आपकी किसकी, प्रोफेशन और जॉब के से रिलेटेड। बिजनेस से रिलेटेड। बिजनेस जॉब से रिलेटेड, इसमें सिर्फ रेमेडीज, मतलब आपके मंत्रास हो जाएंगे, आपके यंत्रास हो जाएंगे, और टोटके और घरेलू उपाय वाली होंगी। ये छोटे छोटे मैं ना अलग अलग जो है प्री रिकॉर्डेड लाऊंगी। इसको बैठ, क्योंकि पता क्या होता है, मैं क्लास दे रही हूँ, आप लिख रहे हो बैठ के, है ना? आपका ना नेट में कुछ प्रॉब्लम है आज। मैंने कहा मैं हाँ गुरु क्लास दे, जी। है ना, बार बार आप गायब हो रहे हो। मैं क्लास दे रही हूँ, आप लिख रहे हम्म। हो बैठ के। वो तो रिकॉर्डेड से भी लिख ही सकते हैं ना। तो वो अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा तो एक कंबाइंड क्लास करके उसको कवर।
ऐसा सोचा है। और एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी की जो मैं ला रही थी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की जो क्लास है वो मैंने 1900 की लाई थी, है ना। उस हम्म 1900 में फिर बच्चों को मैंने एक बोनस दे दिया, ठीक है। हम्म। तो आपने क्योंकि 1000 में ले रहे हो आप, तो आपके लिए बोनस नहीं है, लेकिन बोनस बड़ा जबरदस्त है। समझ लो बोनस क्या है। बोनस में मैं हाँ जी, हाँ जी। दिखा रही हूँ। हाँ जी। कुछ नंबर्स आपके पास हैं और कुछ नहीं है। मतलब से अगर मैं कहूँ आपके पास, ओके, एक बताती हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। आपके पास कौन सा नंबर है, नंबर आपकी ग्रिड में 5 और 7 है? हाँ, नहीं 5 नहीं है, 7 है गुरुजी। 6 7 है? हाँ हाँ, 6 7 दोनों है। 6 7 है और 5 मिसिंग है, हाँ जी। ठीक है। आपको म्यूजिक और आर्ट का बहुत शौक रहता है, म्यूजिक हम्म का, आर्ट का काफी अच्छा शौक रहता है, ठीक है। अ, आप प्रोन हो, आपके एक से ज्यादा रिलेशन आपकी लाइफ में हो सकते ओह माय हैं, गॉड। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक ओह है। माय गॉड लव गुरुजी क्या। मैरिज के चांसेस काफी हाई थे आपके, ठीक है। और इसके अलावा लग्जरी, ट्रैवल, रोमांस, आपको ये सब चीजें बड़ी पसंद आ, मतलब लग्जरियस लाइफ और घूमना फिरना बहुत पसंद आ, हम्म। है ना। हाँ। ये उस केस में होता है जब 6 7 प्रेजेंट होता है और 5 मिसिंग हो, मिसिंग। हम्म। ठीक है। और यहीं कहीं मल्टीपल 7 आ जाते हैं तो लव मैरिज के योग भी प्रबल हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग भी प्रबल हो जाते ओह। हैं, ना रहे। तो इस तरह से इसकी प्रिडिक्शंस आती हैं। ये सारी की सारी प्रिडिक्शंस भी मैं एड ऑन बोनस में जो है देने वाली हूँ। इसमें हम काफी लंबा चौड़ा कवर करेंगे, मतलब पूरी एक क्लास कवर सब, ठीक है जी। और अब आपने सोचना है कि आपने 1000 से आना है या 1900 से आना है। 1900 से आओगे तो ये मिलेगा, 1900 से नहीं आओगे तो सिर्फ मोबाइल टेक्नोलॉजी में, मतलब 1000 से आओ, है ना। तो आप देख लो। अच्छा, और एक चीज और, मेरे ना कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो 11:30 की क्लास में इंटरेस्टेड है, हम्म। क्योंकि ये भी मोबाइल टेक्नोलॉजी में मैं प्री रिकॉर्डेड ला रही हूँ, ठीक है। पर कुछ मेरे हम्म। बिगड़े हुए बच्चे हैं जिनको मेरी आवाज सुननी है। का आवाज तो वहां भी सुनोगे तो मैंने, वो लोग जो है ना फर्स्ट सेकंड को ना आपके बैच में आएंगे फिर, ठीक है। आपके बैच मतलब वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 दिन हम फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी करेंगे, ठीक है। ठीक है। लेकिन आपका वाला थर्ड डे है या नहीं है वो डिसाइड, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है। अभी बज गए हैं 11:40 हाँ जी। मैरिज करनी है। मैरिज का लंबा हो जाएगा गुरुजी। ये छोटे छोटे जो आप कह रहे थे इन्हीं को कंप्लीट अब करा छोटे देते हैं। छोटे ज्यादा रह नहीं गए, चलो कुछ और पकड़ते हैं। हम्म। गवर्नमेंट जॉब मैंने कर दी थी आपकी, है हाँ ना। वो हो गया है। अब आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, समझ नहीं पा रहे हैं कि देखो बड़े सारे बच्चे आते हैं, यंग बच्चे आपके पास, कि भाई मुझे जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। एक मन कहता है मैं बिजनेस कर लूं, है ना, लेकिन बिजनेस लाने के लिए पैसा चाहिए होता है। ऑब्वियसली बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए, लेकिन उससे भी हम्म। इम्पोर्टेंट क्या होती है कि उसको कौन सा सब्जेक्ट पकड़ के रखना है। क्या फूड बिजनेस करे, क्या कौन सी प्रोडक्ट का बिजनेस करे, है ना। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। कौन से प्रोजेक्ट, कौन से सब्जेक्ट को लेके उसको आगे बढ़ना चाहिए, इसका पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? नंबर से, ड्राइवर कंडक्टर से, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। अब हमारी लाइफ में जो हम जिससे लीड कर रहे हैं लाइफ को, है ना, मतलब कुछ भी लीड करने के लिए अपने को ड्राइवर भी चाहिए और कंडक्टर भी चाहिए। ड्राइवर कहता है कि हम जो कुछ लेकर आए थे भगवान की तरफ से, कंडक्टर कहता है जो हम बन गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। अब क्या होता है, भगवान जो है, भगवान ने हमको 9 नंबर बनाकर भेजा, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही इंथुसियास्टिक। लेकिन हम अपनी लाइफ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे सर्कमस्टांसेस या फिर कुछ भी ऐसा हुआ, हम बने क्या, जैसा हमारा कंडक्टर कहता है। मेहनत तो हमें काम करनी ही पड़ेगी, मतलब अगर हमें जॉब करनी है तब भी मेहनत करनी है, अगर बिजनेस करना है तब भी मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपका ड्राइवर 1 है, 5 है, 6 है या 8 है,
1, 5, 6 या 8 आपका ड्राइवर है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाते हैं ऐसा व्यक्ति जो है बिजनेस में अच्छी सक्सेस पा सकता है। 1, 6, 5, 8, ठीक है, ड्राइवर है, ठीक है। और अगर कंडक्टर भी है तब भी इनको जो है अच्छी सक्सेस मिलती है, बट ड्राइवर वालों को ज्यादा बेटर सक्सेस मिलती है। 1, 5, 6, 8, 1, ठीक है। अगर हम बात करें अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी कौन है पता है? विप्रो कंपनी के मालिक। अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की, वो मालूम है कौन है? हम्म। ठीक है। रतन टाटा की, वो भी मालूम होगा कौन है ना, टाटा के मालिक। कुमार मंगलम जो है वो बिरला के मालिक हैं, ठीक है। हम्म। ये सारे के सारे लोग, चाहे वो अजीम प्रेम जी हैं, चाहे मुकेश अंबानी है, चाहे रतन टाटा है, चाहे उमार मंगलम है, इन सब लोगों के पास में ड्राइवर या कंडक्टर में 1, 5, 6 या फिर 8 बैठे हुए हैं, और जीवन में इन्होंने बहुत ही जबरदस्त सक्सेस हासिल करी हुई है। ये आपके सामने है ना। मुकेश हम्म। अंबानी की डेट ऑफ बर्थ 19 है, वैसे ही आप समझ सकते हो कि सबसे अच्छी डेट ऑफ बर्थ लेके बैठे हैं, तो इनको हम्म। सक्सेस तो मिलनी है। उनकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ भी 19 है, समझे, इनको तो सक्सेस मिलनी ही है। 19 से बैठे हुए हैं, है ना, लेकिन 1, 5, 6 या 8 ड्राइवर या कंडक्टर में लेके बैठा हुआ इंसान अच्छी सक्सेस हासिल करता है। कर सकता है। अब एक इंसान की जॉब कब लगेगी? अब सोचा कि चलो बिजनेस नहीं करना क्योंकि पैसा नहीं है, जॉब कर लेता हूँ। जॉब करनी है तो बड़ी परेशानी रहती है कि आपके करियर को बनाने के लिए, मतलब जॉब, बिजनेस करेंगे अगर बिजनेस करनी है ना, और जॉब, अब जॉब लगनी है या जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब कब लगेगी? कोशिश कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, पर जॉब लग ही नहीं रही है ना। क्या चांसेस हैं कि डेट ऑफ बर्थ के थ्रू हम कैसे चेक करें कि एक इंसान की जॉब कब लग सकती है? क्या चांसेस बन, ऑब्वियसली आपके पास तो देखो, क्लाइंट आएगा, कहेगा जी मेरे मेरी जॉब नहीं लग रही, जी मेरी जॉब कब लग सकती है ना। अगर आपका पर्सनल ईयर, मैंने पर्सनल ईयर अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपको ये छोटा चैप्टर कवर करा रही हूँ, इसलिए आप नोट कर लो। पर्सनल ईयर क्या होता है? आपका डेट ऑफ बर्थ, है ना, और आपका मंथ, और जो भी ईयर की आपको प्रिडिक्शन करनी है उस ईयर का टोटल कर। से मैं 27/11/1975 हूं, तो मैं 27/11, और मुझे 2026 की प्रिडिक्शन करनी है, तो मैं 2026 को प्लस कर लूंगी और अपना पर्सनल ईयर सिंगल डिजिट पे निकाल के निकाल लूंगी। अगर किसी का पर्सनल ईयर 2 चल रहा है, 4 चल रहा है, 7 चल रहा है या 9 चल रहा है, 2, 4, 7 या 9, ऐसे लोगों को जॉब ढूंढने में या फिर पैसा कमाने में या फिर बिजनेस चलाने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये थोड़े से प्रॉब्लमेटिक पर्सनल ईयर्स हो जाते हैं। टू, अगर हम अभी तो आपने पर्सनल ईयर पढ़ा नहीं है, लेकिन अदरवाइज टू समझो, टू क्या है? इमोशंस, हम्म। है ना। अब टू वाले ईयर में आप क्या करोगे? अच्छा कर लेता हूँ, आज रात को प्लान किया कल सुबह उठ के ना मैं एक तरह सारा काम निपटा लूंगा, सुबह उठ के उठे ही नहीं, अरे कर लेते हैं, अरे थोड़ी देर, अरे कल, है ना। टू ऐसा ही रहेगा। 4 कैसा है? 4 सडन अप सडन डाउन वाला है, वैसे ही स्ट्रगलिंग है ना। 7 की बात करें तो 7 क्या है? धुआं है। 7 क्या है? डिसअपॉइंटमेंट है ना। उसके बाद 9 की बात करूँ तो 9 जो है कंप्लीशन का ईयर है। 9 जो है 1 से लेके 9 की साइकिल होती है। जो हमारे पर्सनल ईयर आते हैं वो 1 से लेके 9 पर्सनल ईयर आते हैं, फिर वापस 1 आ जाता है। तो पिछले 8 सालों के सारे रिकॉर्ड्स कंप्लीट करने वाला साल हो जाता है, थोड़ा इमोशनली ड्रेन करने वाला साल होता है। जो चीजें हमारी लाइफ में सर्व नहीं कर रही होती वो सारी की सारी चीजों को हमारी लाइफ से भगाना। जब चीजें हमारी लाइफ से जाएंगी तो हम इमोशनली वीक होंगे, है ना। तो ये सारे के सारे पर्सनल ईयर कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करके बैठे होते हैं। इसी वजह से जॉब में या पैसा कमाने में या बिजनेस को लेके हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर किसी का पर्सनल ईयर चल रहा है 1, 3, 5, 6 या 8, 1, 3, 5, 6 या 8, 5, 6 या 8। 1, 3, 5, 6 या 8, है ना। ये सारे के सारे ईयर जो है उस इंसान की जॉब के लिए या बिजनेस के लिए पॉजिटिव ईयर्स माने जाएंगे, सक्सेस देने वाले ईयर्स माने जाएंगे।
अब कि ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरा पर्सनल ईयर 2 चल रहा है, मैं बैठी रहूं हाथ पे हाथ रख के, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ऑब्वियसली मुझे जॉब चाहिए, तो मैं हाथ पैर तो मारूंगी ही मारूंगी, है ना। सबसे स्टीक ग्रोथ मिलने के लिए सबसे स्टीक रेमेडी क्या है? सूर्य देवता को प्रसन्न कर दो। सूर्य देवता को जल जो है अर्पित करना शुरू कर दीजिए। तांबे के लोटे में थोड़े से अक्षता, थोड़े से गुड़ डाल दीजिए, थोड़ा सा केसर डाल दीजिए, थोड़े से लाल फूल डाल दीजिए। और सूर्य देवता को सुबह 7, सवा 7 से पहले पहले, वैसे तो जो समय होता है वो सूर्य उदय से लेके और 1 से 1.5 घंटा होता है, लेकिन फिर भी आप 7, सवा 7 तक भी अगर सूर्य देवता को जल अर्पित कर देते हैं तो वो अच्छा है। उसके बाद क्यों नहीं करना चाहिए? मैं बहुत बार कहती हूँ 7, सवा 7 तक कर दो, उसके बाद क्यों नहीं करना चाहिए? कुछ आइडिया है आपको? क्योंकि सूरज की रोशनी तेज हो जाती है, फिर वो उसी का इफेक्ट करते हैं। हम्म। सूर्य देवता मतलब सूर्य देवता तो वहीं खड़े हैं, लेकिन हमारी धरती घूमती है ना। सूर्य देवता कैसे जाते हैं? ईस्ट, ईस्ट से फिर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्या है? फायर, फायर। है ना। हम वुड एलिमेंट से फायर एलिमेंट की तरफ चले जा रहे होते हैं, सॉरी वाटर एलिमेंट से फायर एलिमेंट की तरफ चले जा रहे होते हैं। जब फायर एलिमेंट में हम पानी डाल देंगे तो हमें जो स्पार्क चाहिए था, जो हम सूर्य देवता को प्रसन्न कर रहे थे, हमें सोशल कनेक्शन चाहिए थे, हमने क्या किया? हमारे अंदर जितनी अग्नि है उस पर पानी डाल। समझे बात मेरी, है ना। तो साउथ ईस्ट, फिर उस अब देखो सूर्य देवता कैसे चलते हैं, ईस्ट, ईस्ट से साउथ ईस्ट, फिर साउथ, ऐसा घूमते 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 वेस्ट में जाके सेट कर जा। राइट। तो अपन को कभी भी जब वो साउथ ईस्ट के जोन में पहुंच जाते हैं तब सूर्य देवता को जल नहीं देना चाहिए। जब तक सूर्य देवता ईस्ट की जोन में है ना, तब तक जो है आपको जल देना फायदेमंद है। तो इसलिए सूर्य देवता को जल देना सबसे अच्छी रेमेडी है। जो लोग जल्दी नहीं उठ सकते, सूर्य देवता को जल नहीं दे सकते, उनको मैं हमेशा ये कहती हूँ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। जो लोग 8 को रूल करते हैं किसी वजह से, ड्राइवर कंडक्टर 8 है, पार्टनर के ग्रिड में पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 8 बैठा है, मतलब पार्टनर का ड्राइवर कंडक्टर 8 है, ऐसे लोग जो है सूर्य देवता को जल नहीं दे सकते हैं। अब हमने कहा जी ये पर्सनल ईयर है, फिर भी जॉब नहीं मिल रही। पर्सनल ईयर तो बहुत अच्छा चल रहा है। पहले हमने कहा कि जॉब नहीं मिल सकती, जो हो मतलब नहीं मिल पा रही क्योंकि पर्सनल ईयर फेवरेबल नहीं। अब हो सकता है कि पर्सनल ईयर फेवरेबल है लेकिन फिर भी हेल्प नहीं मिल रही, तब क्या करोगे? कई बार होता है ना, हम सब हमारी एक देखो, नंबर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं। नंबर्स ने तो कहा है कि भाई ये फेवरेबल ईयर है, जा काम कर, मेहनत कर। अब आपको पता है कि मेरा फेवरेबल ईयर है, मैं चादर तान के सो रही हूँ, क्यों? मेरा तो फेवरेबल ईयर है, जॉब आएगी मेरे मुंह में घुस जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है। तो जॉब के लिए हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे। अब कई बार क्या होता है कि आप हाथ पैर मार रहे हैं लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ है और आपको जॉब कुछ और तरीके की मिल रही है ना। अब अगर ऐसी समस्या आ रही है और आपको जो है जॉब नहीं मिल पा रही या कुछ हेल्प नहीं मिल रही है, तब आप क्या करेंगे? कौन से नंबर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनकी वजह से हमें जॉब में परेशानी आ रही होती है या जॉब हमें मिलने में परेशानी आ रही होती है? नंबर 3 यानी कि गुरु का नंबर। उसके बाद हमने जैसा पहले बोला, सूर्य देवता को जल दे दीजिए। सूर्य देवता का नंबर 1, या फिर शनि महाराज का नंबर। या तो हमारे ज्ञान की कमी है, नंबर 3 की कमी है, या तो हमारे कनेक्शंस की कमी है यानी कि नंबर 1 की कमी है, या तो हमारे हार्डवर्क की कमी है यानी कि शनि महाराज की कमी है। लॉजिक समझो ना, यही तीनों चीजों की हाँ कमी जी। है। मैं चादर तान के सोई हुई हूँ तो मेरा 8 नंबर कह रहा है सो जा सो जा, हार्डवर्क 0 है। नंबर 1, मेरे सोशल कनेक्शन ही नहीं है, मेरा किसी से बातचीत ही नहीं हो पा रही है, मैं किसी से बात कर ही नहीं पा रही हूँ, मेरा सोशल कनेक्शन पुअर है, मेरा कट हुआ हुआ है, मैं घर चादर तान के सोई पड़ी हूँ। या नंबर 3, जो मेरा ज्ञान ही गायब है, मेरे को नॉलेज ही नहीं है, मैं जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ उस जॉब की मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो मेरे को जॉब क्यों देगा कोई, है ना। या जो उनकी रिक्वायरमेंट है उससे कम नॉलेज है मुझे, तब भी कोई जॉब नहीं मिलेगी। तो क्या करें? हमें जो है गुरु, सूर्य और शनि, इन तीनों नंबर की हेल्प ले लेनी चाहिए। सूर्य यानी नंबर 1 और नंबर 8। रेमेडीज जो है हम एक साथ नहीं करेंगे। जब हम सूर्य देवता की रेमेडीज करेंगे तो शनि महाराज की नहीं करेंगे, और जब शनि महाराज की रेमेडीज कर रहे होंगे तो हम सूर्य देवता की रेमेडीज नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, आपके सामने जो बंदा आया उसने कहा कि जी मैं तो जॉब के लिए देख रहा हूँ और मेरे को तो जॉब मिल रही नहीं है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, नहीं मिल रही। आपने देखा उसका पर्सनल ईयर ठीक ठाक है,
पर्सनल ईयर उसको प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए, पर फिर भी इसको प्रॉब्लम आ रही है। तो आप क्या करेंगे, नंबर 3, नंबर 1 और नंबर 8 में देखेंगे उसकी ग्रिड में क्या वीक बैठा हुआ है, कहाँ परेशानी आ रही है, क्या उसको नॉलेज से रिलेटेड परेशानी आ रही है, गुरु की हेल्प नहीं मिल रही है ना। या कई बार क्या होता है ना कि आपको नॉलेज तो बहुत अच्छी होती है लेकिन आप उसको यूटिलाइज ठीक से नहीं कर पा रहे हो, है ना। या फिर आप में स्पार्क की कमी है, लीडरशिप क्वालिटीज की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है, या आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे, नंबर 1। आप हार्डवर्क ही नहीं कर रहे, नंबर 8, है ना। तो आपने सामने वाले को जब एनालाइज किया, आपने देखा कि भाई इस सामने वाले बंदे में ये प्रॉब्लम समझ आ रही है, तो आप उस हिसाब से रेमेडी। उनको रेमेडी दे देंगे। क्या रेमेडीज दे सकते हैं, चैंटिंग्स करवा सकते हैं, ब्रेसलेट्स दे सकते हैं, वैदिक रेमेडीज के द्वारा जो है हम उन नंबर्स को हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1 के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी गृहिणी। सूर्याय नमः। और ऐसा कहते हुए सूर्य देवता को जल अर्पित कीजिए। और सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि जल के छींटे आपके पैरों पर नहीं आएंगे। सूर्य देवता को जल अगर पॉसिबल हो तो तांबे के लोटे में ही दें। तांबे के लोटे में थोड़े से अक्षत डाल लें, मतलब चावल डाल लें, थोड़ी सी आप जो है गुड़ की रोड़ी डाल लें, थोड़े से लाल फूल डाल लें, है ना। और इस तरह से आप जो है जल अर्पित करें। या फिर वही अगेन आदित्य हृदय स्तोत्र जो मैं हर बार बोलती हूँ, बहुत ज्यादा बोलती हूँ क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करवा लीजिए। नंबर 3 के लिए क्या करेंगे, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। अब किसी को नंबर 3 की चैंटिंग्स करानी है तो आप क्या करेंगे, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः की चैंटिंग करा दीजिए। हल्दी की बहुत सारी रेमेडीज मैंने आपको बोला था मेरे यूट्यूब से उठा लीजिए, बहुत रेमेडीज है वहां पे, वो सारी की सारी काम आ जाएंगी आपको। हल्दी की कोई रेमेडीज कर दीजिए, केले की, अभी वैसे मिसिंग नंबर के साथ भी हम रेमेडीज पकड़ेंगे तो आपको वहां पे भी बतेरी मिल जाएंगी, है ना। केले के वृक्ष की आप कोई रेमेडी करवा सकते हैं, केले के मेल और फीमेल बनाना ट्री लगवा दीजिए, केले स्कूल में या फिर किसी धर्म स्थान पे केले दान करवा दीजिए, ये भी अच्छी चलती है। नंबर 8 के लिए पीपल के पेड़ पे दिया जलवाना शुरू कर दीजिए। मजदूरों को, मेहनत करने वालों को, जो मेहनत करते हैं, एक्चुअल मेहनत करते हैं, जैसे मजदूरी करते हैं या फिर जो पुरानी रिक्शा होती थी जिसपे जोर लगता था, रिक्शा पुल करते थे, ऐसे लोगों को शनिवार के दिन दान दक्षिणा देनी स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी तरह की दान दक्षिणा, किसी भी तरह की हेल्प दे सकते हो, पैसे से लेके, खाने से लेके, दवाइयों से लेके, कोई भी हेल्प जो है आप दे सकते हो। कोई ऐसे जरूरतमंद हैं जिनको मेडिकल एड की जरूरत है, उनको मेडिकल एड दे दीजिए, हेल्प दे दीजिए। जैसे वॉली जेल होती है, मूव होती है, इस तरह के जो मेडिसिन है जो कि आपको, जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे इसका साइड इफेक्ट हो गया, तो ऐसी कोई दवाइयां जो है आप दे सकते हैं और इससे आप हेल्प ले सकते हैं। नंबर 1 के लिए जेस्पर आप पहना सकते हैं, अगर पहनाना चाहते हैं ब्रेसलेट की फॉर्म में तो नंबर 1 के लिए जेस्पर होता है। नंबर 3 के लिए सिट्रीन होता है। नंबर 8 के लिए क्लियर क्वार्ट्ज जो है वो बहुत जबरदस्त काम करता है। ठीक है जी। आपके अभी तक के पढ़े हुए में कोई डाउट्स है? नहीं गुरुजी, ऐसा तो अभी है नहीं, क्योंकि मेरी रिवीजन चल ही रही है, तो पीछे वाले उसमें कोई नहीं है। एक क्वेश्चन करना था आज मुझे गुरुजी। जी बोलो। मेरे हस्बैंड है ना, अपना होटल बनाने के लिए सोच रहे हैं। क्या सब बनाने की सोच रहे हैं? होटल। होटल? हाँ जी। क्या नंबर्स हैं उनके पास? ड्राइवर कंडक्टर में 4 है ना? 3 और 7। नहीं, सॉरी सॉरी, 4 और 1। 4 और 1 है। और हाँ ग्रेड जी। में क्या क्या नंबर है, 6 है? 6 नहीं है। आपके नाम से ले लें, आपके नाम से बना लें, ठीक है, चल जाएगा। तो सही ठीक है, और चलेगा। इनका 6 अपलिफ्ट कर दो, इनका 6 अपलिफ्ट कर दो, ठीक है, चल जाएगा।
तो यही था, मैंने कहा पूछना है, गुरुजी से पूछती हूँ, क्योंकि फिर अच्छा, ये कह इसमें क्या प्रॉपर्टी का फास्ट भी फूड कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या खाना कर रहे हो? होटल जैसे कि रूम वगैरह की सर्विस, सारा खाना पीना अच्छा, सब रूम है। सर्विस वगैरह प्रॉपर ना। फिर 6 अच्छे से अपलिफ्ट करना है इनका, और अपने नाम से, आपके नाम से शुरू। ठीक है। हाँ, क्योंकि इनके पास 5, 7 और 6 ये 3 नंबर मिसिंग है। 5 और 6 दोनों अपलिफ्ट करो अच्छे से। ठीक है। ठीक है। 7 भी करना है, लेकिन 5 और 6 बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 5 और 6 दोनों अपलिफ्ट करो। क्योंकि बिजनेस वो वाला कर रहे हैं जिसमें 5 6 चाहिए, और 5 6 ही नहीं है। हाँ जी। है ना? होटल मैनेजमेंट कहाँ लिखवाई थी मैंने? 5 6 वाले बिजनेस में, है ना? मेजरली 6 में। हाँ जी। तो हाँ होटल जी। के से रिलेटेड जितना भी काम है, होटल मोटल रेस्टोरेंट ये वो, सब 6 का डिपार्टमेंट है। तो 5 और 6 दोनों जी अपलिफ्ट मैडम। कर दो अपने नाम से, इसलिए करो क्योंकि आपके पास अपना 6 बैठा हो। हाँ जी। है ना? आपका अपना 6 बैठा हुआ है इसलिए। और 5 और 6 दोनों जने अपना अपलिफ्ट करो। आप अपना 6 नहीं, आप अपना खाली 5 अपलिफ्ट करो, इनका 6, 5 और 6 दोनों अपलिफ्ट करो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ठीक। चलिए, जब हमारा जन्म होता है, ठीक है, हमारी पास्ट लाइफ जो है, हम उसको कैसे डिकोड करेंगे? अपने बर्थ ईयर से। ठीक है। क्या हुआ जब हमारी मृत्यु होती है, उस समय में क्या होता है? जो हमारी मन की दशा होती है, जिस समय हमारी मृत्यु होने वाली होती है, उस समय हमारे जो मन की दशा होती है, उसी के हिसाब से हमें अगला जन्म मिल जाता है। गीता में ऐसा लिखा गया है, ऐसा कहा गया है कि मरते समय जैसे हमारे भाव होते हैं, वैसा जीवन हम अगले जन्म में प्राप्त करते हैं। ठीक है। शरीर में शरीर को कैसे एनालाइज करें? अपने डेट ऑफ बर्थ से। है ना? डेट ऑफ बर्थ में स्पेशली जो हमारा बर्थ ईयर है, वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। उस नंबर पे हमें इम्पैक्ट जो है काफी ज्यादा होता है। उस तरह के काम हम जो है करना चाहते हैं, उस तरह की जिसे कहते हैं हमारा नेचर है वो बन जाता है, हमारी अट्रैक्शन, हमारी लाइकिंग, है ना, उन चीजों से ज्यादा होने लगती है। बर्थ ईयर में क्या करेंगे? हम सेंचुरी को छोड़ देंगे। जैसे मेरा 1975 है, मैं सिर्फ और सिर्फ 75 को प्लस करूंगी। 7 + 5, 7 3 10 और 2 12, 12 से 3। है ना? जैसे आपका क्या है? 1980 थ्री। है। 80। 83। 83 तो 8 2 10 और 11, 11 से 2। है ना? तो आपका जो पास्ट लाइफ से जो बर्थ ईयर निकल के आया, वो 2 निकल के आया। ठीक है। सेंचुरी छोड़ दी, और लास्ट के 2 डिजिट जो है उनको हमने प्लस कर लिया, और प्लस करने के बाद जो भी सिंगल डिजिट पे आया, वो सिंगल डिजिट पे आने के बाद जो है हम उसको डिकोड करेंगे। जैसे अगर किसी का नंबर 1 निकल के आता है, तो पास्ट लाइफ में ये काफी बड़ा व्यक्ति हो सकता है, काफी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो सकता है, काफी एम्बिशियस व्यक्ति हो सकता है, काफी धन धान्य से भरपूर व्यक्ति रहा हो सकता है। नौकर चाकर होंगे इस व्यक्ति के पास, सुख सुविधाएं होंगी, है ना, ऐसा सब रहा होगा। जब इस जन्म में जो है वो पैदा हुआ, तो उसकी वैसी ही सोच रही, और वैसा ही उस वो जो है अपने जीवन में बहुत मेहनत कर लेने के बाद अचीव कर लेंगे। है ना? आपका जो टोटल है लास्ट 2 डिजिट से अगर 1 आ रहा है, तो आप अपनी सोच पे काम करेंगे। जब आप अपनी सोच पे काम करेंगे, तो उसको अचीव कर लेंगे। है ना? आपकी आत्मा को ये सब कुछ याद नहीं होगा कि आपने पिछले जन्म में क्या, आपके पास नौकर चाकर थे, या आपके पास क्या आप सब कर रहे थे, लेकिन आपके पास क्या था? आपके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट था, एक पॉजिटिव सोच थी, जो सूर्य देवता की उपासना करके आप जो है उसको वापस पा सकते हो। मतलब वो सारी सुख सुविधाएं आपको वापस से इस जन्म में मिल सकती। अब किसी का नंबर 2 आ गया, तो वो प्रीवियस बर्थ में आप जो है एक फीमेल ही रही हो सकती हो। जैसे आप इस जन्म में भी फीमेल हो, तो पिछले जन्म में भी आप फीमेल रही होगी। 2 नंबर जो है इमोशंस को, ममता को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे इंसान हो सकता है दूसरों की हेल्प करते हो,
सोशल वर्कर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इस जन्म में मतलब काफी इंट्यूटिव, नंबर 2 है, तो काफी इंट्यूटिव इंसान हो सकते हैं। तो आप जो है आज सीक्रेट कोड को जो लेके चले, इसको सीक्रेट कोड भी कहते हैं, सीक्रेट कोड को लेकर बैठे हैं, तो वो आप इंट्यूशन से रिलेटेड कोई भी काम अगर आप करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब इंट्यूशन से रिलेटेड कौन सा काम है? ऑब्वियसली हीलिंग है जी। ना। हीलिंग का काम है, ऑकल्ट का काम है, इवन आर्टिस्ट का काम भी जो है वो आप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, मून की रेमेडीज आप कर सकते हैं और आपको रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सूर्य की उपासना करेंगे, यहाँ पे मून है तो मून की से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 3, अब जैसे आपने सुना मेरा नंबर 3 है, गुरु का नंबर है। पास्ट लाइफ में बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर बैठे होंगे। मैंने ऐसा बहुत लोगों से सुना है, मुझे नहीं पता था कितना सच है, लेकिन अगर मैं इसको समझती हूँ तो बिल्कुल ये बात सच समझ में आती है कि ऐसा माना जाता है कि ऑकल्ट की विद्या में हम अपने आप नहीं आते हैं, लाए जाते हैं। कुछ यूनिवर्स हमको ऐसी पावर्स, ऐसी सोच दे देता है कि हम इस, अब आप सोचो 21 साल मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, होंडा जैसी बड़ी कंपनी में काम कर, M1 एक्सचेंज या ग्लोब कैपिटल जैसी कंपनीज में काम करने के बाद मेरे जैसा इंसान ओकल्ट में आ, कहाँ एडमिन का सबसे सॉलिड बंदा, कहाँ मैनेजमेंट का राइट हैंड, और कहाँ ओकल्ट की साइड में एक इंसान आ गया। है ना। तो कुछ ना कुछ वही है ना, कार्मिक कहते हैं, है ये जो सीक्रेट कोड है, ये पिछले जन्म का जो हिसाब किताब है, जितना मैंने पिछले जन्म में पढ़ा होगा उसी से मुझे आगे ले जाने का मौका जो है यूनिवर्स ने दिया। तो पास्ट लाइफ में बहुत सारे स्पिरिचुअल नॉलेज जो है ये लेकर बैठे होंगे, बहुत बड़े साधक, स्पिरिचुअल लीडर रहे हो सकते हैं, या फिर जो है प्रचारक रहे हो सकते हैं। आप अब जब इस जन्म में हैं तो इस जन्म में भी किसी ना किसी वजह से नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। अगर आप सोचो कि अपना स्कूलिंग या अपने कॉलेज छोड़ने के बाद हम कहाँ पे कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन जब से मैंने इस फील्ड में आई, मैं तब से सिर्फ पढ़ रही हूँ। मैं आज भी पढ़ रही हूँ, आज भी चीजें इकट्ठी कर रही हूँ, आज भी जगह जगह से नॉलेज लेने की कोशिश कर रही हूँ। अभी आपको पता है मैं लाल किताब पढ़ रही हूँ, उससे पहले मैं वास्तु पढ़ रही थी, उससे पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी। तो मतलब हर 1 साल 1.5 साल के बाद मैं कुछ ना कुछ नया सब्जेक्ट लेके पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो कहीं ना कहीं से आप देखो ये भी यही कह रहा है कि किसी ना किसी वजह से आप नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, या फिर एक नॉलेज की सर्च में या नॉलेज की सीख में हो, है ना। कहीं ना कहीं आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आपकी आत्मा, आपका मन, आपकी नॉलेज की दौड़ दौड़ रहा है। और कहीं ना कहीं मन में, और बेस्ट पार्ट ये है कि नॉलेज से स्पिरिचुअल या फिर ओकल साइंस से रिलेटेड ही होगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और आप देखो मेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है ये, है ना। ओकल्टिज्म थोड़ा गूढ़ है तो इनका मन जो है इस तरफ दौड़ेगा, और मेरा एक्चुअली दौड़ता है ना। आपको इन चीजों को पहचानना है, सोचना है कि अपनी सोल के हिडन टैलेंट को कहीं ना कहीं आपको जो है एक्टिवेट रखना है, तभी लाइफ कंप्लीट। मतलब अगर मैं सोचो मैं 21 साल जॉब कर रही थी, वही करती रहती तो करती रहती, लेकिन अगर मैं इस मतलब मेरे को नौ तो खैर 2009 में करा ऑकल्ट ने, है ना। 2009 2010 में तो मतलब लिटरली करा, है ना। उसके बाद मैं शौकिया कर रही थी। अगर मेरे को नहीं एक वो लगती, एक लो नहीं लगती इस तरफ को घुसने की, एक के बाद एक मोडेलिटी सीखने की, तो मैं आज भी जॉब कर रही होती। लेकिन मेरी लाइफ का पर्पस क्या था कि इस हिडन टैलेंट को मुझे कहीं ना कहीं पहचानना है, एक्टिवेट करना है। अब हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता तो मेरी लाइफ कंप्लीट नहीं हो रही है एज पर, समझे। अब नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 राहु का नंबर है, बट सीक्रेट कोड की अच्छी बात यह है कि आपको जो है एंटी ऑपोजिट की स्ट्रगल नहीं देगा। मतलब जैसे हम बाकी सब में कहते हैं ना कि ये एंटी नंबर है या ऑपोजिट नंबर है, यहाँ पे जब आपका सीक्रेट कोड नंबर 4 आ जाता है तो एंटी या ऑपोजिट की स्ट्रगल आपको नहीं देता। राहु क्या है? रिबेलियस है। हो सकता है आप अपने पिछले जन्म में कोई क्रांतिकारी रहे हो, अपने कुछ वॉर्स में जो है आपने पार्टिसिपेट किया हो, मतलब कोई हो सकता है ये आर्मी में, पुलिस में कहीं हो सकते हैं, आप सोशल वर्कर हो सकते हो, है ना।
वहां मतलब पॉलिटिक्स में हो सकते हो, वहां से आपको जो है सोशल वर्कर, पॉलिटिक्स या ऐसी वाली जो क्वालिटीज हैं वो आती हैं, और कुछ अलग करने का जज्बा आपको वहीं से कैरी फॉरवर्ड होकर आता है। नंबर 4 वाला पॉलिटिक्स के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। नंबर 5, नंबर 5, ऐसे लोग हो सकता है पिछले जन्म में कम्युनिकेशन से जुड़े हुए किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हों, मोटिवेशनल स्पीकर हो रहे हो सकते हैं, या किसी ऐसे काम से जुड़े हो सकते हैं जहां पे बोलना बहुत पड़, जहां पे बोलने से काम बनता है, जहां टीचिंग हो सकती है ना, ऐसे किसी फील्ड में रहे हो सकते हैं, ज्ञान से रिलेटेड किसी फील्ड में रहे हो सकते हैं। अब इस जन्म में आपको बोलने, समझने, मोटिवेट करने, है ना, ऐसी क्वालिटीज जो है वहीं से कहीं ना कहीं आई हैं। और अपनी बात को आप रख कर अच्छे से अब मतलब अब किसी पे अपनी बात रखते हो, किसी को अपनी कोई चीज बोलते हो, कोई चीज अपनी कन्वे करते हो, तो आपको बोलकर अच्छा लगता है। तो आपकी जो बुद्धि है वो यूज करके आपको बिजनेस में अच्छी सक्सेस मिलती है, वो आप ले सकते हो, है ना। अब इससे आपको एक बात समझ में आई है, एक बात समझ में आई है। जब आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करते हैं, आपने देखा सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ है 27, 27 से आप 4 चीजें बोल सकते हो। आपको वाक सिद्धि का योग है, आप इमोशनल हो, 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है, आप बहुत इंट्यूटिव हो, है ना। 9 की 2 और 7 का बन गया 9, आप हाँ बहुत जी। स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, है ना। आप बहुत एम्बिशियस हो, स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, है ना। आप दूसरों को हेल्प करते हो, लेकिन आप बहुत सनकी भी हो सकते हो, है ना, ऐसा। उसके बाद मैं कहाँ पहुंची, अपने मंथ पे, 11। हम्म। 11 क्या है, मेरा मंथ है, मास्टर नंबर है। तो नंबर। मास्टर नंबर है तो आपको साइकिक एबिलिटीज मिली हुई है। हम्म। अब मेरे केस में समझो, 27 वाक सिद्धि का योग, 11 साइकिक एबिलिटीज यानी कि वोकल साइंसेस की तरफ ही भगा रही है ना। हाँ जी। मास्टर नंबर है, आप बहुत स्ट्रांग हेडेड हो वैसे, है ना, जो भी काम करते हो बड़े स्ट्रांगली करते हो, लेकिन हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आप सपने तो बड़े बड़े देख लेते हो, लेकिन कि- क्यों, याद है मास्टर नंबर 11 नंबर जो है, ड्रीमर है, डूअर नहीं है। नहीं। अब चाहे 9 उसको खींचता है, लेकिन 11 भी तो अपना काम करेगा, वो खाली थोड़ा ना बैठने आया है। हाँ जी। उसके बाद आ गए हम 75, 1975। 1975 का जब आपने 75 का टोटल किया, तो आपने क्या देखा, मेरे रास्ते ऑकल्ट की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। हम्म। बिना ग्रिड बनाए कितनी प्रिडिक्शन आपने कर ली मेरे बारे में, समझे आप। हम्म। इसी पे काम करना। उसके बाद ग्रिड बनानी है, फिर ग्रिड पे काम शुरू करना, फिर ड्राइवर कंडक्टर की कहानी सुनानी है, फिर योगास की कहानी सुनानी है ना। ऐसे करते 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 सामने वाले की पूरी कुंडली निकाल कर सामने वाले को, ये ले भाई तू ये है, तुझे भी नहीं पता होगा जो हम तुझे बता रहे हैं। समझे, क्लियर है। एक चीज और, कभी किसी को जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवानी। हम्म। नहीं नहीं मैं नहीं मानता, ठीक है, आपके साथ नहीं हो रहा है सब, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा होगा, अपने आप 15 मिनट बाद गोल गोल घुमा घूमू के वही वही कहानी पे आ जाता है वो इंसान। और मैंने बहुत बार देखा है, और कई होते हैं अड़ियल, नहीं मानना चाहते, हमें मनवानी ही नहीं है। हमें अपनी विद्या पे ट्रस्ट है। मुझे अगर सामने वाला आके कहेगा ना कि मैं सोने का हूं, मैं विश्वास नहीं करूंगी, मेरी विद्या कहती है वो सामने वाला सोने का है, तो मैं कहूंगी हाँ तू सोने। समझे। सामने वाला कहेगा कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ भाई, बहुत दुखी हूँ, उसके नंबर्स नहीं कहते वो दुखी है, मैं नहीं मानूंगी भाई, मैं नहीं मानूंगी। सामने वाला कह रहा है ठीक है, मैं नंबर साइड पे रखती हूँ, हाँ भाई कहानी सुन लेती हूँ, मेरे को कहानी सुनने के पैसे मिल रहे हैं, कहानी सुन लेती हूँ, ठीक है नहीं। फिर मैं, क्योंकि मेरे नंबर्स उसकी बात से अलग बात कह रहे हैं, पहले उसकी पूरी कहानी सुनो, फिर अपनी पूरी का बात सुना दो, और वो एग्री करके ना जाए, मैं अपना नाम बदल दूं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग आपको जज करने आते हैं, जहां वो आपने अपनी कहानी सुनाई और उसने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, और आप घबरा गए, वो आप पे हावी हो जाए। आपको अपनी विद्या पे ट्रस्ट होने के लिए मैंने आपको डे 1 से सिर्फ एक ही बात कही, ऐसे लोगों के डेट ऑफ बर्थ लेके आओ जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिनका ये पता है कि सुबह वो उनकी नींद खुल के उनका मूड अच्छा खराब कैसे पता चलता है, वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्यों,
क्योंकि उनका जो भी बिहेवियर पैटर्न है, आप जो पढ़ रहे हो, आपको समझ आया अच्छा ये ऐसा करता है, इस वजह से करता है, आपको कॉन्फिडेंस आए। आप 2-3 मिनट्स लाए, मेरी फ्रेंड का बच्चा है, फलाने का बच्चा है, आप कितना जानते हो उसको? हार्डली ना। आप अपने भाई बहन को, अपने बच्चों को जितना जानते हो उतना किसी और को नहीं जानते हो। तो इसलिए सबसे पहले मैं क्या कहती हूँ, सबसे पहले कहती हूँ 10-5 कैलकुलेट सिर्फ अपनी उन लोगों की बनाओ जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, सो दैट जब आप कहानी पूरी की पूरी पढ़ो, आपको यार ये तो हूबहू हो गया मैम, है ना? आपको कॉन्फिडेंस आ गया। जिस दिन आपको अपनी विद्या पे कॉन्फिडेंस होगा, तब सामने वाला कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं। गॉट इट? चलो नंबर 6 की बात कर लेते हैं। शुक्र का सबसे, एक सेकेंड यार, बेल बज रही है, मैं खोल के आती हूँ। मेरे, जो हम स्कूल में पढ़ते थे ना, हमारी टीचर गलती से 2 मिनट के लिए क्लास से बाहर चली जाती थी ना, तो हम भी उठ के भाग जाते थे। नहीं, मैं भी गेट लगा के आई हूँ, हस्बैंड गए थे ना तब, तो मैं नहीं बंद मतलब मैं तो ये कह रही हूँ, वो दिन याद आ गए मुझे। कि स्टूडेंट भी गायब है। चलिए जी, नंबर 6 की बात कर लें। हाँ जी। शुक्र का सबसे बड़ा ट्रेड है कि वो फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं, उनको अपनी फैमिली से बड़ा प्यार। किसी ऐसी फैमिली का पार्ट रहे हो सकते हैं, जो बड़ी फैमिली हो सकती है ना? मीन्स किसी जॉइंट फैमिली में रहे हो सकते हैं, या मतलब जहाँ पे सारी सुख सुविधा, देखो जॉइंट फैमिली होती है ना, उसके अपने सुख होते हैं, तो सारी सुख सुविधाएं उनके पास रही हो सकती है। ठीक है। इस जन्म में भी उनको जो है वो लग्जरीज, वो चीजें जो है ना वो अट्रैक्ट करती हैं, हमारे पास ये भी हो, हमारे पास वो भी हो, है ना? अब लोगों से मेल मिलाप करना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग लोगों से मिलना, अपनी फैमिली के से बार बार मिलना, जैसे दूर दराज की फैमिली होती है कभी कभार मिलती है, तो इनको ऐसे सबसे मिलना जो है ना बहुत अच्छा लगता है। फैमिली को सपोर्ट करना, उसके लिए हमेशा ये लोग रेडी मिलेंगे आपको। इस जन्म में भी आप देखेंगे कि इनको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी कम्युनिटी से, अपने परिवार से, अपने सोशल सर्कल से, मतलब मेजरली अपनी कम्युनिटी से मिलकर रहें। अपने अगर पॉसिबल हो सकता है इस जन्म में भी, तो जॉइंट फैमिली में रहें, है ना? किसी से ये लोग जो है बात करते हैं तो अपनी छाप जो है ना उस सामने वाले पे छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, है ना? तो इनको मजा आता है ना? दिखने में भी आप देखेंगे कि तो थोड़े से 6 नंबर वालों का ना, आप 6 नंबर वाले किसी को देखो, वो ना बड़ा अट्रैक्टिव वेयरिंग पहनता है, उसकी वेयरिंग ना हमेशा आपको डिफरेंट दिखेगी, अच्छी वेयरिंग में हो, मतलब अट्रैक्टिव वेयरिंग में ये लोग दिखते हैं। नंबर 7 की बात करें, वो पास्ट लाइफ में क्या हो सकते हैं, वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको मोक्ष के पास पहुंचते पहुंचते रह गया। कई लोग होते हैं ना, उनकी कुंडली में मोक्षा होता है लेकिन पहुंचते पहुंचते रह जाते, है ना? बड़े भगत हो सकते हैं, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रोंग हो सकते हैं, भगवान का बहुत ध्यान, पूजा पाठ, भजन कीर्तन सब करने वाले हो सकते हैं। तो इस लाइफ में ये अगर स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ जाते हैं, अपने पाथ को ये अगर समझ जाते हैं, है ना, समझ के चलते हैं, तभी आपको जो है ना, जब पाथ समझ में आएगा, तभी आपको जो लाइफ जो है इन्हें किस तरफ ले जाएगी, जहां ये जाना चाहते हैं, है ना? वहां की क्लियर डायरेक्शंस इनको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। पर तब पॉसिबल है जब ये स्पिरिचुअल पाथ पे ठीक से चल रहे हैं। अब चल तो स्पिरिचुअल पाथ पे रहे हैं, लेकिन मन में द्वेष, निंदा, हिंसा ये सब भरी हुई है, तो आप मोक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। मन से आप किसी का बुरा कर रहे हो और अंदर से आप भगवान, सारा दिन भजन की, कुछ लोगों को मैं जानती हूँ पूरा पूरा दिन भजन कीर्तन करते हैं, बहुत भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन मन से ना सामने वाले के लिए बुराई नहीं हटती, मन से सामने वाले के लिए द्वेष नहीं जाता है,
तो वो हटाना पड़ेगा, तभी आप जो है मोक्षा की प्राप्ति कर सकते हो। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि केतु जी महाराज का रोल तो है ही है, केतु जी तो है ही है मोक्ष प्राप्ति के कारक, लेकिन शनि महाराज बही खाता लेकर बैठे हैं। आपने मन में भी किसी के लिए खराब सोचा बही खाते में? जय श्री राम, है ना। आ जाते हैं नंबर 8 पे। आप एक ऐसे व्यक्ति रहे हो सकते हो जो बहुत मेहनत करके आया है, स्टिल लाइफ में कभी स्ट्रगल खत्म ही नहीं हुई। इसी वजह से यहां पर भी आपसे जो है मेहनत मांगता है। इन केस आपका सीक्रेट कोड जो है वो 8 निकल के आया है, तो आपको जो है इस जन्म में जो है लेजी होने की परमिशन नहीं है। आप इस जन्म में वैसे लेजी हो सकते हो, आप लेजी ही होगे इस जन्म में, है ना। कुछ करने का मन नहीं कर रहा है ना, जन्म से जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज्यादा आप कोशिश करेंगे कि आप अपने लेजीपन को, अपनी आलस्य को त्याग के मेहनत की तरफ जाए, उतनी चीजें आपकी अनफोल्ड होती जाएंगी, उतनी चीजें आपके लिए फ्रूटफुल होती चली जाएंगी। नंबर 9, अगर किसी का सीक्रेट नंबर जो है 9 निकल कर आया है, एक नई शुरुआत के लिए प्रिपेयर करने के लिए आया है। मैंने अभी बताया कि हमारा पर्सनल ईयर का साइकिल 9 साल का होता है। 9th ईयर जो होता है इमोशनली आपको पहले ड्रेन करता है और फिर साथ साथ आपको प्रिपेयर करता है कि अगला साल जो है नए साइकिल का साल है। तो एक नई शुरुआत के लिए प्रिपेयर करने के लिए ये पास्ट लाइफ में जो है कुछ कंप्लीट करके आए होंगे, या कुछ कंप्लीशन की तरफ होगा जो छूट गया आपसे, है ना। आप जो है सोल्जर रहे हो सकते हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। आप किसी सोल्जर रहे होगे तो कहीं लड़ाई में मारे गए या कुछ इस तरह का कुछ हो गया, है ना। या कोई ऐसे स्पिरिचुअल लीडर रहे हो जिसने बहुत अग्रेसिवली जो है चीजों का प्रचार किया होगा। आप किसी करेजियस प्रोफेशन में रहे हो सकते हो जहां पे करेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन आप अपने काम शायद पूरे नहीं कर पाए, शायद पूरे नहीं कर पाए। इस वजह से अब आपके अंदर उन चीजों को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना है। कोई भी काम है उसको अधूरा नहीं छोड़ना, उसको कंप्लीशन की तरफ लेके जाना है, पर साथ ही चीजों में अग्रेशन, मतलब चीजों में अग्रेशन में कन्वर्ट ना हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हर एक चीज में बस कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, ऐसा वाला भी नहीं हो। हाँ अग्रेशन होना चाहिए, लेकिन अग्रेशन जो है आपको कितना होना चाहिए, जो करेज तक सीमित हो, है ना। वो अग्रेशन जो है करने का जज्बे तक सीमित है, वहां तक ठीक है। लेकिन वो एक जुनून जो है नेगेटिव जुनून बन जाए वो भी गलत है, क्योंकि मंगल की एनर्जीज कुछ ऐसी होती हैं, तो आपको उसको संभाल कर चलना है। मंगल जो है जब बहुत अग्रेशन में आता है तो सनक चढ़ जाती है, और वो सनक कई बार उन्हीं के लिए खराब हो जाती है। मंगल को कोई नहीं मारता, मंगल को उसका खुद का अग्रेशन मार देता है। मंगल अपनी चीजें खुद खराब, मतलब 9 नंबर वाले अपनी चीजें खुद कब खराब करते हैं, जब वो गुस्सा होता है। क्योंकि 9 नंबर सिर्फ देने के लिए बना है। मैंने पहले भी बोला, जिस दिन 9 नंबर कुछ एक्सपेक्ट करेगा, कुछ डिमांड करेगा, अपना गुस्सा दिखा के कुछ लेने की कोशिश करेगा, उसके पास कुछ नहीं आए, है ना। तो इसलिए अपने अग्रेशन को थोड़ा संभाल के चले, है ना। अगर संभाल के नहीं रखोगे तो चीजें जो है डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाएंगी। आप हनुमान जी के बीज मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो, ओम अंग अंगारकाय नमः, और ओम अंग अंगारकाय नमः, और बेनिफिट मिल सकता है। 1 से लेके 9 नंबर तक सभी नंबर अच्छे हैं, है ना। देखो अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं, दोनों तरफ हैं। दोनों तरफ अपने कार्मिक जो है आप क्लियर करने के लिए आए हो। हर नंबर का अपना कुछ कार्मिक है, कुछ कर्मा है ना। तो
उसको तो क्लियर करना ही पड़े। अगर हम कहें 1, 3, 5, 6, ये 4 नंबर थोड़े प्लस ले जाते हैं, लेकिन अगर हम 2, 7, 9 की कैटेगरी लेते हैं, या थर्ड सेकंड कैटेगरी में, अगर मतलब अगर फर्स्ट कैटेगरी में लें तो 1, 3, 5 और 6 जो है सबसे बढ़िया नंबरों में हम ले लेते हैं। सेकंड कैटेगरी में 2, 7, 9 ले लेते हैं। थर्ड कैटेगरी में 4 और 8 नंबर लिया जाता है, जिनको थोड़ी ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिलती है, जिनके कार्मिक भी ज्यादा है और स्ट्रगल भी ज्यादा है। हम जितना पॉजिटिव माइंडसेट सेट लेके चलेंगे लाइफ में, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को पछाड़ कर आगे डेफिनेटली निकल जाएंगे, अपनी लाइफ को बेटर बना पाएंगे। क्लियर है जी? आया मजा कुछ डिफरेंट पढ़ के? हाँ जी, हाँ जी। है ना? मैंने कहा चलो आज आपको कुछ डिफरेंट ही पढ़ा दे। छोटे चैप्टर्स ऑलमोस्ट हमारे खत्म हो गए, ठीक है। एक सिर्फ आपका वो रह गया हाउस और नंबर का, है ना? तो मैं ये चाह रही हूँ आपको मोबाइल के साथ में ही करवा दूंगी, ताकि आपको समझना और आसान हो जाए, है ना? मतलब उन लोगों की क्लास खत्म होगी तो मैं आपको हाउस नंबर का करवा दूँ। सो ये था हमारा आज का चैप्टर। आज हम क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। मैं ना नींद नहीं आई है मेरे को बड़ी जोर से। कोई नहीं करो जी। नहीं मतलब टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको अभी कुछ नया शुरू करती हूँ तो वो भी लंबे चैप्टर्स है। अब छोटे छोटे वाले चैप्टर्स सब खत्म हो, ठीक है। कल हम मैरिज ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कल आप शादी के लिए तैयार रहिए, तो आपके ग्रिड्स आप रेडी रखिएगा, क्योंकि कल हम डिस्कशन मोड पे ज्यादा रहेंगे, ठीक है। कंपेटेबिलिटी का चैप्टर रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि कल कहीं फंस मत जाओ, फिर पड़ेगी मुर्गी वाली डांट। ठीक है मैम जी। ठीक है जी। अपनी थकावट उतार लो, नींद ठीक कर लो अपनी, है ना? तो और अगर कल नहीं है तो कल हम 16 नंबर पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे उसको, मैरिज को। वैसे परसों ही पढ़ेंगे मैरिज को, क्योंकि कल मंगलवार है। मंगल शनि पे क्यों शादी को भारी करना, ठीक है जी। कल हम वो पकड़ते हैं, कल 16 नंबर पढ़ाते हैं, ठीक है ना? ठीक, ठीक। 16 नंबर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कल 16 नंबर पढ़ते हैं। कल क्या तारीख है? 28 है ना? हाँ मैंने जी। उनको फर्स्ट बोली है। मुझे ये था आज शायद क्लास नहीं होगी, मेरे को अपना ही नहीं पता था ना आज। ट्यूबलाइट हुई पड़ी थी मैं। कल अगर हम 16 नंबर पढ़ते हैं, परसों पर्सनल ईयर पढ़ते हैं, नहीं, हाँ कल 16 नंबर पढ़ते हैं। और कल अगर क्लास थोड़ी लंबी करी तो पर्सनल ईयर और 16 नंबर दोनों खत्म करेंगे। 29 तारीख को हम शादी करेंगे, हम नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, और रिपीट नंबर भी लंबा चैप्टर हो जाएगा, मिसिंग नंबर भी लंबा चैप्टर हो जाएगा। और क्या रह गया आपका? इसी में गुरुजी, क्योंकि आपने बताया था कि इसमें ना फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ये आपने करवाए थे कि मास्टर नंबर कराए थे उस दिन, और स्मॉल एरोज क्या होते हैं, जो जो एरोज थे, और लव और वार्म का करवाया था आपने। वो तो छोटे और चैप्टर थे ना, सारे पढ़ा दिए वो तो मैंने ना। हाँ, अब वो तो तो सब हो गए। मैं ये कह रही हाँ, हूँ अब रहता क्या क्या है। एक तो आपका पर्सनल ईयर रहता है अभी, एक आपका 16 नंबर रहता है, एक आपका मिसिंग नंबर और रेमेडीज रहता है, आपका रिपीट नंबर रहता है। या तो एक काम करते हैं, मैरिज को भी अभी छोड़ देती हूँ मैं, 16 नंबर वगैरह भी छोड़ देती हूँ। कल ना अपन रिपीट नंबर शुरू करते हैं। ठीक है रिपीट गुरुजी। नंबर और रेमेडीज करते हैं, क्योंकि वो लग जाते हैं 2 दिन कई बार। हम्म। ठीक है, और अगर हमारा 2 दिन में वो खत्म हो जाता है तो फिर हम 16 नंबर जो है 30 तारीख को पढ़ लेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ना सेम टाइम पे मैंने मोबाइल नेमोलॉजी पकड़ी हुई है, तो वो कुछ लोग और ज्वाइन करेंगे आपको 3 दिन के। ठीक है गुरुजी। ठीक है ना? फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है। थर्ड को संडे है, कोई बात नहीं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ को करेंगे, या फिर लंबी लंबी 1.5 घंटे की क्लास कर दूंगी फर्स्ट और सेकंड को, कंप्लीट करवा दूंगी। देख लेंगे जैसा पॉसिबल होगा, है ना? हम्म। 2, 3 लोग ही आएंगी फीमेल्स, बाकी तो जेंट्स वाले सब तो नहीं आ रहे सुबह में क्लास में।
चलो जी, पढ़ो बैठ के, है ना। आज हाँ तो जी। नोट्स भी बनाने पड़ने हैं। क्योंकि मैं बोलती चली गई, आपको लिखने का मौका नहीं दिया मैंने। नहीं नहीं, फिर जो रह जाता है गुरुजी, फिर फाइनल में जो बनाती हूँ ना, वो सुन के फिर धीरे धीरे बना लेती हूँ मैं। वो बनते वैसे ही है, मजा उसी में ही आता है। हाँ और जी। पता है क्या होता है, एक तो अभी सुने होते हैं, एक उस टाइम दोबारा सुने होते हैं। अच्छा, इस टाइम सुने में ना कुछ कुछ रह जाता है, जब दोबारा सुनो तो कहते हैं ये कब पढ़ा था, ये तो क्लास में सुना ही नहीं था मैंने। फिर उस टाइम में जब आप नोट्स बनाते हो ना, वो पक्के नोट्स बन जाते हैं। फिर आप हाँ जी। उसको तो आराम वही से गुरु। बना लो, है ना। अभी भेज दो, जैसे कन्वर्ट होएगी, कन्वर्ट होते ही भेज दूंगी मैं आप। ठीक है ठीक है, गुरु। और थोड़ी देर सो लो। हाँ गुरु जी। मैं भी कपड़े सूखने डालने जा रही हूँ, उसके बाद मैं भी सोने लगी हूँ। हाँ जी, मैं भी सोऊंगी 1 घंटा। थोड़ी देर मैं भी सोऊंगी यार, 2:30 बजे तो पहुंचे घर। सोते करते हुए 3 बज गए, फिर सुबह 7 बजे से फिर चालू है गाड़ी। हाँ अभी तो जी। ऐसे लग रहा है कि बस एक बिस्तरा, एक अर्चना और एक मैं। चलो, बाय बाय जी, मिलते हैं कल, है ना। जी। जी। ओके जी, जय श्री राम, जय गॉड श्री राम। ब्लेस।